जन्माष्टमी का खास प्रसाद नारियल मेवा पाक आज बनाएंगे। इसे बनाने में लोगों को बहुत सारी परेशानी आती है। कभी लोग कहते हैं हमारा पाक जमता नहीं है, या कभी जम जाता है तो इतना सख्त हो जाता है कि कट नहीं पाता पीसेस में और भुरभुरा हो जाता है। तो आज सारी ट्रिक्स जानेंगे कैसे इसे बनाना है। तो इस जन्माष्टमी आपसे भी बिल्कुल परफेक्ट मेवा पाक बनेगा। इसके लिए इस वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए कुछ मुख्य इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो मैंने ले लिए हैं। जैसे मैंने 15 से 20 काजू लिए हैं और 20 बादाम लिए हैं, और ये करीब 100 ग्राम नारियल का जो गोला होता है उसे कद्दूकस करके ले लिया है। और ये मैंने 25 ग्राम मखाने ले लिए हैं। साथ में ही मैं इसमें किशमिश भी डाल रही हूँ, तो किशमिश भी मैंने ले ली है 20 से 25 ग्राम। और साथ में ये 1 टेबल स्पून मैंने खसखस लिया है। साथ में ही ये 2 टेबल स्पून मैंने मगज के बीज ले लिए हैं। तो ये मेन सामग्री है जो मैंने आपको दिखाई है। अब गैस पर पैन चढ़ा देंगे और इस पर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। क्योंकि घी में ही ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है और भोग प्रसाद वगैरह घी में ही बनाना ठीक रहता है। तो अब घी को मेल्ट करेंगे और इसके बाद जो बादाम हमने लिए थे वो घी में डालकर हमें भून लेना है। तो देखिए हर ड्राई फ्रूट्स का भूनने का अलग अलग टाइम होता है। तो इसे भूनने के लिए देखिए हमें अलग अलग ही सभी को भूनना है। तो पहले हम बादाम को भूनेंगे। इसे भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 1 से 1.5 मिनट का, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। और ये कब भुना है हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके जो छिलके हैं वो फटने लगते हैं, हल्का सा ये चटकने लगता है। जैसे ही ये भुन जाएगा तो इसमें हम काजू डाल देंगे और काजू को भून लेंगे। काजू भूनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ये तुरंत ही अपना कलर बदलने लगता है। तो देखिए धीमी आंच में ही सारे ड्राई फ्रूट्स को भुनिएगा, वरना ओवर कुक हो जाएंगे और ये जलने लगेंगे। तो देखिए दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से भुन गई हैं। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए दोनों को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी घी में हम डाल देंगे मखाने, और मखानों को भी धीमी आंच में हमें रोस्ट करना है। तो आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी मैं आज नहीं करूँगी। सिर्फ 3 चम्मच घी से ही आज इस मेवा पाक को हमें बनाना है। तो देखिए मखानों को धीमी आंच में भूनेंगे। और ये कैसे भुने हैं इससे कैसे पता चलेगा? हाथों में लेके हल्का सा आप दबाइए तो ये अच्छे से फूट जाता है, मतलब मखाने अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब इन्हें भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब फिर से उसी पैन में 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे और घी को थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हमें डाल देना है मगज के बीज। इसे खरबूजे के बीज भी बोलते हैं। तो इन्हें हमें भूनना है। तो ये देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा चटकने लगता है डालते ही, इसलिए ध्यान से भूनना है। तो इसमें मैं ना वो जो पॉपी सीड हमने लिया था यानी खसखस, उसको भी इसी में डाल दूँगी। इससे ये चिटकना थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे ये थोड़ा सा फूलेगा, इसको भूनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बस आधा मिनट ही टाइम लगेगा। तो अपनी किशमिश भी इसमें डाल देंगे और किशमिश को भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। देखिए इस पाग में ना डालने की कोई लिमिट नहीं है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। वैसे किशमिश कम ही लोग डालते हैं, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं इसमें किशमिश भी डाल रही हूँ। और गोंद लोग इसमें डालते हैं, लेकिन गोंद मेरे पास अभी है नहीं, इसलिए मैं गोंद का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रही हूँ। अगर आप गोंद डालना चाहें तो उसे भी घी में डालकर आप भून सकते हैं। और अब देखिए इसमें मैं नारियल डाल दूँगी जो हमने कद्दूकस करके लिया था। और नारियल को भी इसी के साथ में ही हमें भून लेना है। तो नारियल को धीमी आंच में ही भूनेंगे, क्योंकि नारियल में भी बहुत जल्दी कलर चेंज होने लगता है। और धीमी आंच में बस इसका जब तक मॉइस्चर ना चला जाए तब तक इसे हमें भूनना है। तो इसे भूनने में मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब आप देख रहे हैं नारियल भुन गया है, बिल्कुल अलग अलग से इसके एक एक लच्छे दिख रहे हैं ना, बिल्कुल चिपके हुए नहीं हैं। आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग से दिख रहे हैं। तो बस यही इसकी पहचान है कि इसका मॉइस्चर जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो बस अब इसे सारी सामग्री को हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो नारियल मेवा पाक आज हम बना रहे हैं ये जन्माष्टमी का मुख्य प्रसाद होता है। इसे जन्माष्टमी के अवसर पर ज़रूर से ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का ये बहुत ही प्रिय प्रसाद होता है। तो अब इसकी हमें चाशनी बनानी है, सारी गड़बड़ चाशनी में ही होती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये 1 कप चीनी ली है। और अगर ग्राम में देखें तो ये 200 ग्राम चीनी है। और अब इसमें हमें सिर्फ आधा कप पानी डालना है। तो देखिए आप मेजरमेंट के लिए कोई कटोरी भी ले सकते हैं, उससे भी आप पूरा मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमने अगर 1 कप चीनी ली है तो आधा कप पानी डालेंगे।
अब इसे हमें घुलने तक अच्छे से पका लेना है। और जब तक चाशनी पक रही है तो हमारे ये जो ड्राई फ्रूट्स बादाम काजू और मखाने हमने रोस्ट किए थे, इन्हें हम ग्राइंडर में डालकर कोर्सली पीस लेंगे। बिल्कुल दरदरा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक हमें इसे नहीं करना है। तो ये देखिए इसे पीस लिया है। अब इसे एक साथ ही एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसी में मैं ये 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल दूँगी। चाशनी भी देखिए अब हम इसे चेक करना है एक बार, तो पहले इसे हम चेक कर लेंगे। तो देखिए चाशनी सही बनना बहुत ही ज़रूरी है पाक के लिए। तो देखिए अभी मैंने ये उठाया ना हाथों में, इस तरीके से जब चेक करेंगे तो इसके जो तार हैं वो टूट रहे हैं। इसका मतलब अभी इसे हमें और पकाना है। तो बस 1 से 1.5 मिनट और पकाएंगे, फिर से इसे चेक करेंगे। तो अब इसमें जो तार बन रहा है, ये देखिए हल्का तार बन रहा है लेकिन पूरी तरीके से बन रहा है। तार को अगर हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, इस तरीके से देखिए ये तार खींच रहा है ना। तो अब ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। तो अब गैस की फ्लेम को अभी ऑफ़ कर देंगे। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब जो हमने सारा नारियल और मेवे वगैरह पीसे थे, इसमें हमें मिक्स कर देना है। और इसके बाद इसे हम पहले अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से चाशनी के साथ इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए पूरे के पूरे मेवे को हम चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अब इसके बाद फिर हमें गैस को ऑन कर देना है। तो गैस मैंने अब जला दी है और अब इसे हम फिर से पकाएंगे। तो अब इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। अब इसको सिर्फ 1.5 से 2 मिनट ही हमें पकाना है। और जैसे ही ये पैन छोड़ने लगेगा तब इसे हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और तुरंत ही देखिए मैंने थाली को पहले से ही घी लगाकर ग्रीस करके रखा हुआ है। तो अब तुरंत ही हम अपने मेवे वाले मिक्सचर को इसमें पलट देंगे। तो ये देखिए इसे हम इसमें इस तरीके से पलट देंगे और झटपट से इसे हम थाली में अच्छे से फैला देंगे। चूँकि इसमें बहुत ही जल्दी जमने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो देखिए इसे अच्छे से फैला देंगे। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचाए थे, साथ में मैं इसमें थोड़े से पिस्ता भी मिक्स कर रही हूँ। इसे ऊपर से हम इस तरीके से सजा देंगे जिससे देखने में ये और भी अच्छा लगेगा। और अब क्या करना है कि एक ग्लास लेना है और ग्लास से ना इसे हम दबा देंगे। तो इस तरीके से एक ग्लास लेंगे और इस तरीके से हल्का सा इसे हम प्रेस करेंगे, तो ये जो ड्राई फ्रूट्स ऊपर है ना, ये अच्छे से इसमें अंदर तक चिपक जाएंगे और काटने में ये निकलेंगे नहीं। तो चलिए अब इसे हमें 10 मिनट तक के लिए रख देना है। 10 मिनट बाद ये हल्का सा जम जाएगा, तब इसे हम कट करेंगे। क्योंकि अभी कट करेंगे तो ये गीला रहेगा। तो 10 मिनट बाद देखिए ये अब 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से सख्त हो जाएगा तब इसमें कट नहीं लग पाएगा। इसलिए जैसे ही ये हल्का सा सख्त हो जाए तभी इसे आप काट लीजिए। तो इस तरीके से स्क्वायर पीस में मैं इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो बनता है हमारा मेवा पाक, इसी तरीके से स्क्वायर पीसेस में ही काटा जाता है और इसी तरीके से ही ये अच्छा लगता है। तो ये देखिए इसे इस तरीके से मैंने काट लिया है और पूरे मेवा पाक को मैंने काट दिया है। अब इसे हमें रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा मेवा पाक बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब देखिए इसके हम पीसेस निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर आपको ये लगे कि ये नहीं निकल रहा है, तो आप थोड़ा सा धीमी आंच में गैस को ऑन करके थाली उसके ऊपर दिखा दीजिएगा फ्लेम में, तो ये ईज़िली निकल आएगा। और ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया सा मेवा पाक बन कर के तैयार है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी चूरा चूरा नहीं हुआ, अच्छे से ये जम चुका है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका एक बार में ही मेवा पाक बिल्कुल परफेक्ट बन कर के तैयार होगा। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। और देखिए हमारा ये मेवा पाक बन करके तैयार है। बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल परफेक्ट मेवा पाक की ये रेसिपी मैंने आपको दी है आज। अगर आप इस तरीके से एक एक ट्रिक्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आपका मेवा पाक बहुत ही बेहतरीन बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा और ना ही ऐसा होगा कि वो जम ना पाए। तो ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, ये बहुत ही बढ़िया बना है। और आप देख रहे हैं ना कितना परफेक्ट हमारा ये मेवा पाक बना है। तो इस जन्माष्टमी आप भी कान्हा जी के भोग के लिए इस प्रसाद को बनाकर ट्राई करिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर से मिलती हूँ नई वीडियो नई रेसिपी के साथ में।